ॐ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा वाले लोग किस प्रकार का आचरण करते हैं और दैवी और आसुरी संपदा में साधक को चाहिए, भगवान के भक्त को चाहिए कि वो दैवी संपत्ति को धारण करे और आसुरी संपदा का हमेशा त्याग करता रहे। ये आसुरी संपदा वालों के आचरण कुछ अलग तरीके के होते हैं। दिखावा इन्हों के जीवन में ज़्यादा होता है और इन्हों के अंदर मद अभिमान बना रहता है। मान मद, जवानी का मद, धन का मद, इनके बुद्धि का मद, जो भी चीज़ इनके अंदर कुछ अधिक होवेगी उसका ये मद करते हैं, अभिमान करते हैं। तो क्या है कि ये आसुरी संपदा वालों के जीवन में कुछ ऐसी चिंताएं ये अपने गलत कर्म करके पाल लेते हैं कि जिनका कोई अंत नहीं है। चिंता मपर मेयाम चा, चिंता पाल लेंगे और दूसरों को भी चिंता में डाल देते हैं। जैसे किसी के पिता मान लो कोई जॉब करते रहे, उनको 40-50 लाख रुपए मान लो इकट्ठे मिल गए, जीवन भर का कमाई रही। अब ये क्या दिमाग लगाएंगे कि ये सारे पैसे मिल जाएं तो मैं अमुक धंधा कर लूं। धंधा के नाम से ले गए, धंधा की अकल कुछ है नहीं। बोले वो हमारा मित्र है ना, जितना हम इधर प्रोडक्शन करेंगे वो वहाँ सब सप्लाई हो जाएगा। ऐसा कहेंगे हमें इतना पैसा दे दो और 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ कमा के दिखा देंगे। बंधुआ ऐसा करके तब तक कान उनके खाएंगे अपने पिता के, जब तक कि वो पैसे निकलवा न लेंगे। और साल नहीं लगेगी, धंधा भी नहीं चला पाते, लीप पोत बराबर कर देते हैं कई। पर सभी के लिए ये बात नहीं। जो विवेकी हैं, जिन्हें धंधे की जानकारी है, वो सफल भी होते हैं। पर जो कोरे मद से हैं, लगता है कि हम जो जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता, किसी का कहना नहीं मानते, मनमाने आचरण में लगे हुए हैं, ऐसे लोग तो पैसा डुबो ही देते हैं लगभग। चिंता मपर मेयाम चा, खुद तो चिंता में गए, अपने माता पिता को भी चिंता में डाल दिया, जिन्होंने गाड़ी मेहनत से पैसे कमाए और स्वाहा कर दिए। और बाद में तो जो कहो तो हमने क्या किया, हमने तो काम किया था, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। ये कोरा जवाब सुनने को मिलता है। कोई सेंस नहीं, कोई उस तरह का नहीं कि भाई ये पैसा गया है, कैसे कैसे इन्होंने इकट्ठा किया, 2 टके का सब उत्तर दे दिया। मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मैं तो करता रहा, नहीं हुआ। वो फलाने जगह तुमने पहले नहीं ऐसा दिया, पैसे तुमने बाद में दिए, ये करो, उसी की कमी और निकाल देंगे, पैसे भी डुबाएंगे, उसी की कमी भी निकाल देंगे। चिंता मपर में आमचा,
ऐसी चिंता टेंशन डालेंगे सारा परिवार दुखी रहता है। मरने पर्यंत उनका पीछा ये कर्ज नहीं छोड़ता। प्रलयांताम, मृत्यु पर्यंत। जब पैसा आया तो ऐसे पैसे खर्च करते हैं। दूसरे जब कोई यात्रा में निकलते, गाड़ियों में निकलते हैं, तो वो अपना, मान लो उनके समझदार कुछ हुए तो अपना भोजन बांध लिया, पराठे बांध लिया। अब ये नए धंधेगीर बने थे, कहते जो वो वहाँ जाता है तो भोजन बांध के ले जाता है, बांध के ले जाता है, इतना लोभी। और मैं तो जाता हूँ तुरंत होटल पे खाता हूँ। अपनी अकल की बड़ाई सुनाते हैं ऐसा करके। और ये नहीं सोचते कि वो समझदार है, वो अपना घर से बनवा के ले गया। एक तो शुद्ध भोजन मिलता है, दूसरा दुनिया भरे की लफड़ेबाजी से बचकर वो पैसे की बचत की। ऐसे लोग अपने धंधे में कामयाब हो जाते हैं। पर बातों में ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, पर ये अपने को डुबो डालते हैं। होटल में खा लिया, फिर कहीं थोड़ा मोड़ा और वैसी बात आ गई, कहीं विवाह शादी हुई तो नाचने वालों के ऊपर देखो कैसे खोल खोल के गड्डी निकालते हैं ये। क्योंकि अभी खुद का कमाया हुआ होता ना तो 10 रुपये भी निकालना कठिन पड़ता। चिंता मपर में यामचा, ये सबको चिंतित कर डालते हैं। इससे बचकर के जिस काम को हम जानते हैं अच्छी तरह से, उसी काम में प्रवृत्त हों और माँ बाप की गाड़ी कमाई को उसी में खर्च करावें। और नहीं तो बने तो कभी माँ बाप के पैसे ना लेकर खुद कमा करके धंधा करें, ताकि उन्होंने बूढ़े बुजुर्गों का पैसा, उनके अंदर एक बल होता है कि चलो हमारे पास पैसा है, हम यदि ऐसा कुछ होगा तो बुढ़ापा में अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। एक तो वृद्धावस्था, दूसरा पैसा छिन गया, तीसरा तुम उन्हें घाटा देकर के चिंता में डाल दिया। मकान के कागज गिरवी रख के आए तब पैसा लिया, तब बाकी काम चल रहे हैं। मृत्यु पर्यंत की चिंता तुमने दे दी है। इससे हमें बचना चाहिए, समझदारी पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। ये आसुरी संपदा वाले लोग इस तरह के आचरण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनकी एक आशा हो तो पूरी हो जाए। जब जरा सा पैसा आया, फिर इनके हाई फाई सारे प्लेन पे चलेंगे, ये नीचे से नहीं चलेंगे फिर वो। और महंगे से महंगे कपड़े खरीदेंगे, खरीदने का गुनाह नहीं, अच्छा खरीदो, अच्छा पहनो, खूब आसमान में उड़ो, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने पैसा कमा करके उड़ो तो ठीक है, दूसरों के पैसे के बल पर नहीं। पैसा भी लिया, जब कुछ कहते हैं तो उन्हीं को आंखें दिखाते हो। बड़ा कलहपूर्ण जीवन हो जाता है। आशा पास सतैर बद्धा, सैकड़ों आशाओं से बंधे हुए इन्हें हवाई जहाज पर भी उड़ना है, इन्होंने विवाह भी हाई फाई करना है, गाड़ी भी लेना है, लोन पे सब ले आएंगे। हाँ, वो जो कहो अरे कुछ नहीं, भरते रहेंगे, वो साल में इतनी महीने पाएगी, वो क्या कहते हैं किस्त, वो देते रहेंगे। और एक किस्त हो तो कार की दे दें, फिर मकान की दे दें, फिर और किसी की ले लेंगे। कम से कम 8-10 तो ये किस्तें बना डालते हैं। आशाएं जो है ना, इनकी पूर्ति कैसे हो? एक नहीं सैकड़ों हैं। फिर क्या होता है, ये देते देते जितनी कमाई उससे ज़्यादा तो इनका ब्याज बन जाता है। किस्तें भरते भरते प्रलयांताम, मृत्यु आ जाती है पर अंत नहीं आता। इससे बचना चाहिए, विवेक पूर्वक अपने कार्य संपादन करना चाहिए। जिसमें हमें जानकारी उसी में हाथ दें और प्राय करके माता पिता के पैसों को ना ही लें, उन्हें उनके भविष्य के लिए वो पैसे रहने दें। और यदि वो राजी से देते हों तो स्वीकार करें, पर उनका धन वैसा ही वापस करना चाहिए, सत्कार पूर्वक करना चाहिए। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो है ना आसुरी संपदा जिनों के अंदर आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण इस 12वें श्लोक में कहते हैं कि क्या उनके चित्त की स्थिति होती है। आशा पास सतैर्बद्धा, काम क्रोध परायणा, इहन्ते काम भोगार्था, मन्यान्येयार्थ संचयान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सैकड़ों आशाओं के पास में तो ये बंधा ही हुआ है।
जब तरह तरह से धन इधर उधर से लेकर के और सरकार का धन ले आए तो ऐसा लगता है इन्हें देना ही नहीं। वो दूना चौगुना होकर के जब आता है तब भाई बंधुओं को पता लगता है ये तो धन बहुत हो गया, ये कहाँ कब लिया था तुमने। तो वो कहते हैं तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मेरे को तो मैंने तो ऐसा कर दिया, तो बैंक वालों को पता ही ना लगता। ऐसा भी कहते हैं कई। इन्हों से हमें बचना चाहिए और ये बात समझ लेना चाहिए, जो पैसा देता है वो पैसा निकालना भी जानता है, इसलिए जो लिया है वो देना चाहिए और वो देना पड़ता भी है। तो क्या है, इन आशाओं को, जो आशा है अर्थात कामना, इन कामनाओं को कम करो। जो हाई फाई जीवन जीना चाहते हो, बगैर पैसे का शॉर्टकट लगा करके करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो, जानकारी कुछ है नहीं, भाग्य छोट अभिलाष बढ़, अच्छे कर्म नहीं है, गंदा प्रारब्ध है, खुद कुछ कर ना सके, माँ बाप की कमाई के बल पर पहले जीते रहे, बाद में उस पैसे से कर रहे हो, इसलिए गंदा प्रारब्ध है। इसको अच्छा बनाने के लिए खुद मेहनत करो और खुद अच्छे सद्गुणों का अर्जन करो, कामनाओं को कम कर दो। कामना इतनी है, घर में सब कुछ रखा है, अब बोले हफ्ते में 2 दिन होटल पर जाना है, जो 2 दिन के होटल का खर्चा जो आता है उससे आप 1 महीने का खा सकते हैं। यदि केवल आटा खरीद लाएं और वो चीज़ खरीद लें, बनाओ आराम से, पूरा परिवार खाएगा उतने में ही। पर ये बात इन्हें हाई फाई शॉर्टकट रास्ता पकड़ के हाई फाई जीवन जीने की कामना रखने वाले सैकड़ों आशाओं और आशा से, कामनाओं से बंधा हुआ ये मनुष्य, ये पुरुष है, जैसे कोई कीचड़ में गिर जाए तो वो दलदल में जितना ही हाथ पैर मारता है उतना ही और फंसता जाता है। इसलिए कीचड़ से यदि निकलना, हाथ पैर बांधो, मारोगे तो नीचे ही चलते चले जाओगे, इसलिए अच्छा है जहाँ जैसे रुक जाओ। अब लो मत, भूखे रह जाओ पर लोन किसी का मत लो, वरना मकान भी जा रहा है, माँ बाप के भी बुरे हो रहे हो और नाते रिश्तेदार भी तुम्हें बड़ा जान करके प्रवृत्त हुए थे, पता लगेगा अंदर की बात बहु छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए शॉर्टकट का रास्ता जो अमीर बनने का तुमने अपनाया, ये तुम्हारे जीवन का सबसे घातक विचार है, जो तुम्हारी उन्नति को तो ना करा सका पर आपका जीवन तबाह जरूर कर देता है। इसलिए हमों क्या करना है, हमों अपनी कामनाओं को कम कर देना है। कम से कम में हम कैसे जी सकते हैं। एक जगह बड़े बुजुर्ग कहते थे पुराने समय में गाँव में कि जाके बिना न चले काम, तभी खर्चिए अपने दाम। भला जब काम जिसकी वजह से काम रुका हो तो अभी अपने पैसे खर्च करो, पर तुम्हें तो लगता है शॉर्टकट हाई फाई जीवन जीना है, कितना खर्च करें, कितना दूसरों को दिखा लें तो लगेगा कि हाँ हम बड़े आदमी हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे आशा पास सतैर बद्धा, कामनाओं की, आशा की सैकड़ों फांसियां इनके अंदर लगी होती हैं। इनके बच्चे भी छोटे से कहते हैं हमें पापा वो वाली गाड़ी चाहिए, हमें वो वाली गाड़ी चाहिए, पापा खुद ही लोन पे लिए बैठे हैं। आशा पास, ये आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधा हुआ है। आगे चल कर के जब ये रहस्य सबको जब मालूम होता है तो पत्नी भी जवाब देती है, बच्चे भी ताने मारते हैं, तो फिर बाद में इधर उधर को भागते हैं, कहाँ जाएं। दुखमय जीवन हो जाता है शॉर्टकट अमीर बनने का रास्ता जो अपना रहे हो आप। इसलिए मेहनत की कमाई पर विश्वास करो, सादगी में जीवन जियो, पैसे बच जाएंगे, तुम्हारे काम आएंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, तुम दूसरों को दिखा के करोगे भी क्या। बहुत हाई फाई जीवन जा कर के किसी होटल में खा आओगे, उससे तुम्हारी कौन बड़ाई करने आ रहा है, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है। एक तो पता नहीं कैसा वो भोजन बना के रखते हैं, वो खा के आए हो और बड़ाई तुम इतनी कर रहे हो, और जो पत्नी ने नहा धो करके और बड़े प्यार से जो बनाया है वो तुम्हारे को पसंद नहीं आ रहा है, या बहन बेटियों ने बना दिया, नहीं हम तो होटल जाएंगे आज, वहाँ से मंगवा लेते हैं। आशाओं की फांसियाँ इसके जीवन में बंधी रहती हैं।
तो क्या है, अब जैसे बच्चों को पढ़ाने होवेगा तो बहुत सबसे हाई स्कूल में जाएंगे, हाई फाई स्कूल। तो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, हाई फाई पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाई करें। पर तुम्हारे पास सामर्थ्य 10 रुपये के है, तुम 1000 रुपये वाले में क्यों जा रहे हो? और 1000 रुपये तुम वहाँ देने भी जाते हो, पर 10 जगह से मांग के ले जाते हो। उनका तुम्हारा अलग ब्याज हो जाता है। एक जगह थोड़ी, कई जगह ये मार खाते हैं, और मार खा करके बाद में वहाँ लड़कों को भी निकालना पड़ता है। अच्छा होता जहाँ आम लोग और भी तो पढ़ते हैं, तुम्हारी सामर्थ्य वहाँ तक की थी, वहाँ पढ़ा लेते, पर वहाँ से भी हटाना पड़ा, अंततोगत्वा यहाँ भी पढ़ाने काबिल ना रह गए। इसलिए जीवन को जीना है। आप पहले ये आंकड़ा लगाओ, हमारा स्तर क्या है, हम कितना तक झेल सकते हैं, उतना ही तक करें। इसलिए किसी ने कहा जितनी बड़ी चादर है पैर उतना ही पसारो, ज़्यादा मत पसारो कि चादर से बाहर चले जाएं। तो क्या है, इस तरह से बहुत सारी आशाओं के चलते जब हम बड़े स्कूल पढ़ाएंगे, लोग कहेंगे, एक हम गए तो कह रहे थे वो तो हम ऐसी जगह पढ़ रहे, यहाँ पर कोई उस स्कूल में नहीं पढ़ा सका। मैं कहा यहाँ अमीर तो तुम तो यहाँ नपिद्दी के सुरमा, यहाँ तो अमीरों की लाइन लगी, वो नहीं पढ़ा सके, तुम पढ़ा रहे हो। अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ाओ, बढ़िया बात है, पर तुम्हारा वहाँ कहाँ बजट काम आ रहा है, तुम परेशान हो बहुत ज़्यादा। वही डिग्री और भी स्कूलों के है, वहाँ भी कर सकते थे। इसलिए विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि बकरी के मुंह में कुम्हेड़ा आ नहीं रहा, वो कुम्हेड़े को पकड़ने में लगी पड़ी। बकरी अगर कुम्हेड़े को खाना चाहती तो उसके पीस काट दो। कुम्हेड़े एक फल का नाम है जो बहुत बड़ा होता है, 4-4, 5-5 किलो हो जाते हैं। और बकरी यदि खाएगा थोड़ा थोड़ा इतना, उसका तो मुंह खुलता है, वो कैसे खा लेगी? अच्छा होता है उसको काट काट के खाते, नहीं वो तो सीधा, मैं तो सीधा ही खाऊंगी। तो बकरी के मुंह में कुम्हेड़े तो आने वाला है नहीं। आशा पास सतैर बद्धा, अनेकों प्रकार की आशा। यहाँ पढ़ाने लिखाने का विरोध नहीं बंधुओं, पढ़ाना लिखाना चाहिए, जरूर पढ़ाओ लिखो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। जरूर पढ़ाओ, कोई अशिक्षित ना रह जाए। पर आप ये तो देखो, हम पढ़ा सकते हैं, कहाँ पर हमारा लेवल है, इस बात की बात है। तो यहाँ कहते हैं आशा पास सतैर बद्धा, सैकड़ों आशाओं से बंधा हुआ, और ऐसी आशा जो मरने पर्यंत तक पूरी होने वाली नहीं। इनसे बचना है, शास्त्र ऐसा कहता है। शास्त्र भोजन का निषेध नहीं करता, खाना का निषेध नहीं करता, पर जहाँ तुम्हारा 100 रुपये में काम चलता वहाँ तुम 1000 तोड़ के आते हो, और फिर बाद में कहते हम होटल आज गए थे, 2-4-10 मित्रों के बीच कह दिया, तो उसमें क्या तुम्हें मिल गया, समझ में नहीं आ रहा। तो क्या है, आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण हो करके, हाँ, फिर जब कामना पूर्ति नहीं होती, पैसे कम पड़ जाते, क्रोध आ जाता है, हाँ, और फिर लड़ाई झगड़ा तैयार आपस में। तो फिर ना किसी को, फिर कुछ समय के बाद तो ऐसा होता, पत्नी अलग रास्ता पकड़ती है, लड़के अलग पकड़ लेते हैं, वो कहीं जाता, वो कहीं जाता है, 12 बाँट हो जाता है परिवार। इस परिवार को बांध के रखो। ये परिवार जब जोड़ा था तो सुख इससे मिलेगा, ऐसी आशा करके जोड़े थे। आप सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें, आपस में मेल मिलाप पूर्वक रहें, और अपनी कामनाओं को कम कर दें। एक दूसरे की बात को सहन करना सीखें। किसी के भी मर्मभेदी वचन किसी के लिए भी ना बोलें। जैसे पत्नी के माँ बाप भाई बंधुओं को गलत मत बोलो, और आप बोलेंगे तो वो भी खिसिया के कभी न कभी तुम्हारे वालों को बोलेगी, बस तैयार है। ऐसी प्रकार आपके बच्चे वो चाचा और ताऊ के लिए बोलेंगे, हाँ, अब जब तुम बोलोगे उन्हें पता लगेगा, वो तुम्हारे लिए बोलेंगे, झगड़ा चंद तैयार है। हाँ, न तुम बोलो न वो बोलें, शांति से रहो, आराम से रहो, प्रेम से रहो। और रही बात ये परिवार के, उसने बिस्कुट उसके बच्चे अपने वाले को दे दिया, हमें नहीं दे दिया, और हमारे वाला ऐसे ही रह गया, ये सब मामले छोटी छोटी बातें हैं, ये हर परिवार में चलती रहती हैं। इनको लेकर के अपने परिवार को तबाह नहीं करना है। कौन सा ऐसा परिवार है जहाँ थोड़ी मोड़ी ये चलता नहीं है? इसको लेकर के आज हमें समय पर भोजन नहीं दिया, पहले तो ऐसा करती थी पत्नी, अब ऐसा नहीं कर रही। अरे हर समय एक जैसा दिल और मन नहीं रहता है, इसके लिए क्यों झगड़ा करने पर उतारू? अब बदल गई, अब बात अलग हो गई, ना मालूम क्या है, शंका क्यों करते हो व्यर्थ में? जब तक कोई तुम्हें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता है, शंका मत करो, विश्वास करो।
जिस घर में विश्वास की कमी है वो घर नरक बन जाता है। इसलिए आपस में जुड़े रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम क्रोध के परायण हो जाते हैं ये लोग जब इनकी आशाएं पूर्ति नहीं होती, और ये आपस में कलह करते हैं, लड़ने लगते हैं। कामो काम भोगार्थम, प्रयोजन इतना ही इनका रहता है। हाँ, इन्हें लगता है विषय भोग किस प्रकार से अधिक प्राप्त कर लें। अरे भाई, आपका घर है, आपके बुजुर्ग लोगों के भी विवाह होते रहे, वो कोई कुल्लू मनाली नहीं जाते रहे हैं उस रात के लिए जो रात वहाँ मनाने जा रहे हो हैं, जिसमें तुम लाखों रुपए खर्च कर रहे हो। और कई बार तो कई लोग तो कहते नहीं चलो ये बार बार तो होता नहीं, एक बार की बात है, चलो लाख खान रुपए कहीं से ले लेते हैं, चलो बच्चे घूम आएंगे। यहाँ तक लोगों के दिमाग चल रहे हैं, और वहाँ घूम के आए, पता लगा पता नहीं किस बात को हो गई नोक झोंक, बोले हम तो वो करेंगे, अलग हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। और वो लाख रुपया भी गए जिन्होंने जो लाखों करोड़ों का ब्याह किया, बहुत सत्यानाश, लीप पोत सब बराबर हो गए। लगता है आप अलग से आ गए हो क्या दुनिया से। आपके माँ बाप भी तो उन्हीं के तो हम लोग संतानें हैं। उन्होंने विवाह किया, बैलगाड़ियों पर विवाह करके लाते रहे बहुओं को, पालकी पे लाद करके। और वही जो कमरा होता था, वही 2-4 कमरे होते थे, उसी में तो खाली कर देते थे, बाहर सब लेटे थे, अपना सब काम हो जाता था। उन्होंने तो पूरा जीवन जिया, कोई कलह नहीं हुई है। तुम्हारी वहाँ जाकर कुल्लू मनाली जाकर के वो रात गुजारने के लिए गए, दिन गुजार वो जो भी समय गुजारा हो, पर आकर के कलह करने लगे। वैसे बहुत सारे हैं जो अब जिन्होंने विवाह हुआ तो पूरे मोहल्ले वाले को ये तो जता दिया कि हम वहाँ ऐसा ऐसा करने के लिए गए थे। पर मोहल्ले वालों को ये भी जानने में देर नहीं लगी कि अब इनकी पटरी नहीं खाती है, अब ये अलग होना चाहते हैं। क्या मिला है तुम्हें इससे? अच्छा होता कि ढकी मुंदी बात ढकी मुंदी ही रहती, ना आप ज़्यादा उछलते न दुनिया जानती। इसलिए जिस स्प्रिंग को ज़्यादा दबाया जाता है वो उछलता भी उतनी तेज़ी से है। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस विषय लोलुप लोगों की क्या कहना, ये कहाँ अपना घर छोड़ कर परदेश जा रहे हैं। बोले हम इसलिए जा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, तो मनमाना करने के लिए जा रहे हैं। और पत्नी को पत्नी की तरह पेश न आकर मित्र और उसकी तरह पेश आते हैं, जैसे सड़क पे कोई चले यार दोस्त। तो यार दोस्त मानाओगे, पत्नी का दायरा तो बहुत पवित्र दायरा है, वो तो एक से जैसा पत्नी का दायरा है वैसे ही बर्ताव करेगी, ना कि यार का दायरा। यार का दायरा होता है थोड़े समय के लिए, और हंसी मस्करी करी अपने अपने रास्ते गए। और यार उसी दायरे से केवल मिलते हो तो बंधु वो समय जब निकल जाएगा तो वो भी दोनों अलग होना पड़ेगा उन्हें। पत्नी का दायरा पवित्र है, वो किसी समय तो पत्नी रहती है, तो किसी समय मातृभाव से भी तुम्हारे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो सेवा शुश्रूषा से लेकर वो भी मदद इमदाद करते हैं। इसी प्रकार पति भी हमेशा यार नहीं रहता, कभी कभी पति है तो कभी पिता का रोल भी करता है, सारी सुरक्षा और देख रेख और सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करता है। पर तुमने नाता केवल यार का स्वीकार है, पति पत्नी का स्वीकार ही नहीं पाए। लिहाजा वो नाता पति पत्नी वाला फिर जीवन में आता ही नहीं है। यार दोस्ती वाला थोड़ा मामला होता है, मौज मस्ती कर ली, बोली अब तो मन भर गया, चलो भाई अब नहीं हमारी पटरी नहीं खाती, चलो आधा हमारा खर्चा दो। दुनिया भरे की कलह जो मृत्यु पर्यंत नहीं छूटते, ये आसुरी संपदा वालों की बात बताई गई। विषय भोगों के लिए ये अन्याय पूर्वक भी काम करते हैं। जब कहीं नहीं जुगाड़ लगती है, पैसा अनाप शनाप ले लिया तो कहीं ना कहीं कमेटी पड़ गई या कुछ पड़ गई, अगर हाथ लगा तो ताप जाएंगे और फिर कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम अभी दे रहे तभी दे रहे कल दे रहे परसों दे रहे, अंत गत्ता वो लोग आशा छोड़ देते कि देगा नहीं। अन्याय कर बैठते हैं ये, भाइयों के धन ले लेंगे, जमीन नहीं बंटवाएंगे, कुछ का कुछ कर लेंगे। ये सब आसुरी संपदा वालों के लक्षण हैं, इनसे बचना चाहिए। तो विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की ये चेष्टा करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आशा पाशई सतहि बद्धा काम क्रोध परायण काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयानि हन्ते। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधा हुआ ये मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के
विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक अर्थ संचयन, धन संग्रह करने लगता अन्याय से, किसी की बेईमानी करेगा, घूसखोरी करेगा, ऐसे करके धन और धन से संबंधित पदार्थों का संग्रह करने की भी ये चेष्टा करने लग जाता है। तो हमों यहाँ क्या करना है, अपनी कामनाओं को कम करना है और आसुरी जो संपत्ति है उसको हटा देना। आसुरी संपत्ति क्या, अन्याय से धन की इच्छा रखना, कैसे भी में मिल जाए। फिर इन लोगों का विश्वास हट जाता है, लोग दूर हो जाते हैं, बुढ़ापा आते आते इनकी दुर्दशा बड़ी खराब हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या सोचते हैं अंदर इनके मनोरथ क्या होते हैं वो भी भगवान अंतर्यामी है ना, सब जानते हैं। हरि जाने सब विनय जनाए, भगवान सब जानते हैं इनके अंदर क्या मनोरथ पकता रहता है, वो भी बता रहे हैं। इद मध्य मया लब्ध मिमं प्राप्त से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, इदम अद्य मया लब्धा। हे अर्जुन, ये आसुरी संपदा वाला आदमी क्या कहता है, मया अद्य इदम लब्धा, मैंने ये वस्तु आज ये वस्तु प्राप्त कर ली है, है, मैंने आज यह वस्तु प्राप्त कर लिया है, इदम मनोरम प्राप्त से। और मैं ये जो मनोरथ है ना, बड़ी बढ़िया वाली BMW वाली कार भला, वो बड़ी वाली महंगी वाली, ये वाला काम हमारा जीवन का परम मनोरथ है, ये तो मैं पूरा करके ही रहूँगा भला। और ये वाला तो हमने कर ही लिया, इस गाड़ी पर तो चढ़िया ही लिया हूँ, और ऐसी कोठी बंगला तो हमने बना ही लिया है, और आगे हम ऐसा विचार है वो भी हम कर लेंगे भला। मया अद्य इदम लब्धम, मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इतना हमारा बैंक बैलेंस हो गया है, और फिर मैं अब क्या करूँगा। और ये जो हमारा मनोरथ था, जो ये हमारा सपना था कि मैं ऐसी गाड़ी लेकर के ऐसी कोठी में, ये भी पूरा कर लूँगा अब। अच्छा, मैं इदम धनम अस्ति, मेरे पास 1 करोड़ पहले से ही है और आज आने वाला है, मतलब मेरे पास इतना धन तो पहले से ही है और इतना और कमा लूँगा। अच्छा, पुनः अपि इदम भविष्यति ही, इतना तो पहले से इतना कमा लेंगे, फिर फिक्स कर देंगे, इतना और बढ़ जाएगा। मेरे पास इतना धन है और फिर भी ये इतना और हो जाएगा बढ़ कर के, ऐसा ये भी सोचते रहते, मनोरथ करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इद मध्य मया लब्धा मिमं प्राप्त से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। हे अर्जुन, ये आसुरी संपदा वाला मन में मनोरथ करता है, मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को भी मैं प्राप्त अवश्य कर लूँगा, और मेरे पास इतना धन है, हाँ ये इतना धन है, और फिर भी ये और बढ़ जाएगा और हो जाएगा, ऐसा मनोरथ करते हैं। इस प्रकार से ये आसुरी संपदा वाला नाना प्रकार से मनोरथ करता हुआ ना आशा पास सतैर बद्धा, सैकड़ों आशाओं की फांसी में ये बंध जाता है। और कैसी फांसी, प्रलयांताम, मृत्यु होने पर भी, मृत्यु होने पर्यंत तक इनकी वो आशा की जो फांसी लगी हुई है, जो समस्याएं उलझा रखी हैं, वो सुलझने का नाम नहीं लेती। अंत तो गत्वा, शरीर का मरण समय नज़दीक आ जाता है, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, और समस्त कार्यों को और समस्त कार्यों को पूरा जो उन्होंने प्रारंभ किया था वो पूरा तो ना कर सका। हाँ, अतृप्त होकर के, कार्य अधूरे छोड़ करके इस मृत्यु रूप संसार से, इस शरीर का त्याग करके पलायन कर जाता है। इसलिए आसुरी संपदा का त्याग करके दैवी संपदा को ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा का सदा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि सद्गुणों से, दैवी संपत्ति से
हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई कि हमने दैवी संपत्ति अर्जित करनी है। क्यों करनी है? विमोक्षाया। ये दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है। और आज इतना ही, आगे का जो प्रसंग है वो आपको कल वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।